नमस्कार, मैं हूं पवन नात्रे और आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज एवं जनता की आवाज़। जी हां, आज मैं आपको बता दूं, मैं आज आपसे ऐसे शख्सियत की मुलाकात करवाता हूं जो पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल बात करेंगे और जानेंगे सेवड़ा के मुद्दों के बारे में। सबसे पहले आपको टिकट मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपसे जानूंगा कि सेवड़ा के जो मुद्दे हैं कितने हद तक, आज आप क्या पाते हैं, सेवड़ा कितने विकास कर पाया है या नहीं कर पाया है, क्या लगता है? सेवड़ा मूल जो सेवड़ा है ये एक ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है। अनादिकाल से ये चला आ रहा है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी के मानस को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने यहाँ तपस्या की है। तो सनत के हिसाब से संकुआ नाम के हिसाब से सेवड़ा इसका नाम पड़ा। और इसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से बनी है, लगातार क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी जा रही है। और बीच बीच में कभी जैसे कि ये हमारे 5 साल कोई विकास नहीं हो पाया है, लेकिन जब मैं 2013 से 18 तक विधायक रहा तो मैंने बहुत सारे विकास के कार्य यहाँ किए हैं और एक शुरुआत की है, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं होगा बाकी। जितने भी प्रत्याशी सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़े थे, वो सब कहते हैं कि पर्यटक स्थल बनाएंगे सेवड़ा को और इंदिरा का बाईपास बनेगा, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो माननीय उमा भारती जी ने भी यहाँ आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, शिवराज जी भी यहाँ आए हैं। तो उन्होंने भी कहा है मन से कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे और इस दिशा में उन्होंने काम भी शुरू किया। संकुआ घाट पर 3 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्वीकृत की थी, जिसमें से कि 70 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में आए भी थे, जिसमें से 55 लाख रुपए का हमने अपने कार्यकाल में काम संकुआ घाट पर कराया है, एक नए घाट का निर्माण कराया है। बाकी की 2 किस्तें और आनी थी जो कि 2 करोड़ 30 लाख की। तो चूंकि सरकार बदल गई और सरकार बदलते ही चूंकि विधायक यहाँ दूसरी पार्टी का बन गया, उसी बीच कोरोना भी आया, तो इन 5 वर्षों में एक भी रुपए संकुआ घाट पर नहीं लगा। 2 करोड़ 30 लाख रुपए और लगना था। मेरा यह विजन था कि जब संकुआ घाट का विकास होगा, माता रतनगढ़ के मंदिर का विकास होगा, तो निश्चित रूप से हम पर्यटन की दृष्टि में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो वो पैसा नहीं लगने के कारण यह पर्यटन का काम अधूरा है। जैसे ही इस बार यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से संकुआ के घाट का भी विकास होगा। रतनगढ़ माता मंदिर को रतनगढ़ लोक बनाने का काम होगा। रतनगढ़ माता मंदिर पे एक डैम 2200 करोड़ रुपए का मैंने स्वीकृत करा, लेकिन हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, विधायक जी थे, उनकी अनदेखी के कारण वो डैम आज भी अधूरा है और उसकी पूर्तियां नहीं हो पाई है। मैंने लगातार प्रयास करने के बाद उसकी फाइल को तैयार करा दिया है। जैसे ही आचार संहिता नई सरकार का गठन हो रहा है, उस डैम का भी काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द 2 या 2.5 सालों में वो डैम भी हमारा बन के तैयार होगा, जो कि पर्यटन की दृष्टि में एक और कदम होगा। 2013 से 2018 तक आप विधायक रहे, तब आपने विधायक रहते कितने विकास कार्य? निश्चित रूप से सेवड़ा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास की बहुत आवश्यकता थी। तो मैंने जो प्रयास किया, बहुत छोटा सा प्रयास था, जो कि नाकाफी है। अभी बहुत सारे प्रयास होना है। एक इंदिरागढ़ में डिग्री कॉलेज का काम, सेवड़ा में नया अस्पताल, सेवड़ा में नया मुक्तिधाम, सेवड़ा में संकुआ घाट का निर्माण, दतिया सेवड़ा के बीच में एक स्टेडियम, अन्य कृषक बाजार, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 15 के लगभग स्कूल जो कि 1-1 करोड़ की लागत के हैं, सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाए, अपग्रेड कराए, इंटर को मिडिल को इंटर में और हाई स्कूल में, और हाई स्कूल को इंटर में अपग्रेड करा के 1 करोड़ रुपए की लागत की 15 के लगभग बिल्डिंगें बनवाई हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्रों का, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा गया, प्रत्येक गांव में नल जल योजना, और एक विशेष जो कि इंदिरागढ़ और सेवड़ा में अभी भी हैंडपंप के माध्यम से पानी आता था, तो वो दोनों योजनाएं जो कि जल आवर्धन योजना के माध्यम से स्वीकृत कराई है, जो कि उस समय काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इन पंचवर्षीय में वो काम चल रहा है, लेकिन वो शुरू हमारे समय की है। देवई में नया विद्युत सब स्टेशन, दिगुआ में नया विद्युत सब स्टेशन, ऐसे बहुत सारे काम है जिनकी गिराना शुरू करेंगे। रतनगढ़ माता भूगापुरा से रतनगढ़ तक जो सड़क का डबल रोड का निर्माण है, रतनगढ़ माता मंदिर पर बड़े बड़े जो आवास, मतलब जैसे हॉल बनाए गए रुकने के लिए, यात्रियों के रुकने के लिए,
उसकी चौहद्दी को चौड़ा किया गया जिससे कि लाखों लोग आते हैं देखते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम जो इन 5 वर्षों में हुए, लेकिन वो सारे काम अपूर्ण हैं, क्योंकि ये अभी सिर्फ नींव भरने का काम है। मैं जब विधायक बना तो मेरा बहुत बड़ा विजन था, एक बहुत बड़ा वो था, तो नींव से भरने पाए हैं। इसके बाद सरकार बदल गई। यदि दोबारा मुझे यहाँ पे मौका मिलता है तो इस नींव पे भवन बनाने का काम, जो कि मुख्य काम यहाँ का है, एक संकुआ का डैम, दूसरा रेलवे लाइन, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है, उद्योगों की कमी है। उद्योग यहाँ कब लगते हैं, उद्योग कहीं भी लगाए जाते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए पड़ती है। नंबर 1 आवागमन का साधन, नंबर 2 वेस्टेज निकालने के लिए नदी, नंबर 3 बिजली। हमारे पास नदी है, हमारे पास बिजली है, लेकिन हमारे पास आवागमन के साधन नहीं है। ट्रकों के माध्यम से ना तो रॉ मटेरियल आ सकता है और ना बना हुआ माल बाहर जा सकता है। तो हमारी जब रेलवे लाइन यहाँ डलेगी तो रेलवे लाइन से हम उद्योग की स्थापना करेंगे, और उद्योग की स्थापना होगी तो यहाँ रोजगार भी स्थापित होगा। जैसे बीजेपी की बात करें, बड़े बड़े मंचों से गायों की बात की जाती है, लेकिन आज धरातल पर स्थिति आप देखिए, इंदौर में कहीं भी चले जाइए गायों की दुर्दशा बहुत हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? गायों की, चूंकि अभी हमारे पास अधिकांश गांवों में अपने ये गौशालाएं बनी हुई हैं। गायों के रुकने की व्यवस्था शायद हमें लगता है कि कुछ कमजोर है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें पर्याप्त गायों के रखने की व्यवस्था है, उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी शासन की तरफ से, स्थानीय ग्रामीण वासियों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, ये सब करके कि वो सारी की सारी गौशालाएं प्रॉपर रूप से संचालित हो। वो जो हमारा गौवंश आवारा या सड़कों पे घूम रहा है उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो कि वो गौशालाएं में रहे, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ ही भी एक विषय जो बीच में छूट गया था कि इंदरगढ़ में बाईपास भी नहीं है, चौड़ा में बाईपास। मैं जब 2008 में विधायक नहीं बन पाया था, लेकिन मैंने अपने प्रयासों से इंदर चौड़ा में बाईपास स्वीकृत करा के और वहाँ चालू कराया था। इंदरगढ़ में भी 2017 में मैंने बाईपास की फाइल स्वीकृत कराई थी। वो फाइल आज भी रखी हुई है, आप जानकारी कर सकते हैं, मेरे पास उसका पत्र है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो वो प्रोजेक्ट अटक गया। उसकी जो राशि स्वीकृत होनी थी वो राशि स्वीकृत नहीं हुई, क्योंकि कैबिनेट पुराने निर्णयों को खत्म कर देती है। उसके बाद वो निर्णय पटरी पर ही नहीं आ पाया। हमारे स्थानीय विधायक ने कभी इस चीज का पुरजोर प्रयास नहीं किया, नहीं उस बाद में जाते उस प्रोजेक्ट को निकलवाते तो अभी तक बाईपास बनके तैयार होता। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, सबसे पहला प्रयास इंदरगढ़ में बाईपास निकालने का, चौड़ा में नवीन कॉलेज भवन बनाने का भी काम किया जाएगा। जैसे विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी इस बार डरी हुई है, काफी अपने केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में उतारे हैं, उन्हें हार का डर है, इस पर आप क्या कहें? बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा कैडर संगठन, हम लोग सबसे पहले कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता से ही हम लोगों को जिम्मेदारी देती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति, उसको पता ही नहीं होता है कि उसे कब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कब प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो हमारे यहाँ संगठन जो निर्णय लेता है वो सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ कभी कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। कार्यकर्ता ऊंचाई पे जाके बैठ सकता है, मंच पे बैठने वाला व्यक्ति फर्श बिछाने का भी काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सबसे बड़ी खूबी है। हम लोग पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए ये बिल्कुल निराधार है कि किसी सांसद को या किसी केंद्रीय मंत्री को, ये हमारी एक खूबी है, व्यवस्था है कि हम लोग किसी को भी कहीं भी स्थापित कर सकते हैं और किसी को भी कहीं से वापस ला सकते हैं। ये इसमें कोई किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। ये शासन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। अगर पार्टी आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, मौका देती है, विधायक बनते हैं, तो आप क्या विकास के कार्य करेंगे सिहोड़ा की जनता? जनता यदि मुझे चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भोपाल विधानसभा में भेजती है तो निश्चित रूप से मेरे जो प्रमुख काम है, नंबर 1 इंदरगढ़ में बाईपास, दोनों अधूरे जो पुल है जिनका निर्माण शुरू हो गया उनको पूरा कराना,
रतनगढ़ धाम को रतनगढ़ लोक बनाना, सिंध नदी पे 2200 करोड़ की लागत का डैम का निर्माण करना, स्कूलों को व्यवस्थित करना, अस्पतालों को व्यवस्थित करना, सड़क मार्ग को सुदृढ़ करना, कृषि को और बेहतर करना। क्योंकि कृषि को जो लाइट अभी एक लाइट के सिस्टम में 2023 से 28 का ये जो कार्यकाल रहेगा, सेवड़ा क्षेत्र 100% लाइट की समस्या से मुक्त हो जाएगा। इतने सब स्टेशन यहाँ बन जाएंगे, इतने ग्राम में हर 2 या 3 ग्राम में एक विद्युत केंद्र बन जाएगा कि लाइट की हमारी समस्या नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा जो काम है सेवड़ा के लिए बेरोजगारी दूर करने का, कि यहाँ 2016 में मैंने एक अशासकीय संकल्प पास कराया था रेलवे लाइन का, जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसे स्वीकार किया था और उसमें अपनी मोहर लगा के, सील लगा के उसे केंद्र सरकार की ओर भेज दिया था कि मध्य प्रदेश में भिंड से दतिया वाया इंदिरानगर सेवड़ा होते हुए रेलवे लाइन का निर्माण किया है। वो स्वीकृत है और वो प्रक्रियाधीन है। हमारे सांसद भागीरथ प्रसाद जी, सांसद संजय राय जी, दोनों ने लगातार प्रयास किया और वो प्रस्ताव अब पटरी पे आने की ओर है। मुझे ऐसा भरोसा है कि 2023 से 28 के बीच में हमारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।